आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज मैं आपका ध्यान उस खबर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि भूख से मौत हो गई है। एक घटना गिरिडीह जिले की है जबकि दूसरी घटना चतरा जिले की। मैं इस विवाद में नहीं जानना चाहता कि मौत भूख से हुई या नहीं, बल्कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसे आपके समक्ष रख रहा हूं। जो सवाल उठ रहे हैं उससे आपको अवगत करा रहा हूं, इस उम्मीद के साथ कि इन विवादों पर विराम लगे। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। 4 दिन से भूखा एक बेटा गौतम मुसहर अपनी मां मीना मुसहर को कंधे पर लेकर अस्पताल जा रहा है। वैसे तो महिला बिहार के गया जिले के बाराचट्टी की मूल निवासी थी, लेकिन फिलहाल वो झारखंड के इटखोरी के प्रेम नगर मोहल्ले में रहती थी। ये लोग कचरा चुनकर अपने पेट की भूख मिटाते थे। गौतम की माने तो मां मीना मुसहर की तबीयत खराब हो गई थी और वो 4 दिनों से घर में ही पड़ी रही। गौतम भी कुछ खा नहीं पाया था। चौथे दिन जब मां ने हिलना डुलना बंद कर दिया तो बेटा उसे कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचा, इस उम्मीद में कि शायद दवा खाने से मां ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि मीना देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। मां को खोने वाले गौतम मुसहर की माने तो मां ने 4 दिनों से खाना नहीं खाया था। पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं था। लेकिन क्या हमारे अधिकारी गौतम मुसहर की बात को सही मानेंगे? अन्य मामले की तरह यह मामला भी इस विवाद में उलझ कर रह जाएगा कि मीना की मौत भूख से हुई या नहीं। ठीक उसी तरह जिस तरह गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड की सावित्री देवी की मौत का मामला विवाद में घिर गया है। उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं था। 2 महीने पहले ही उसने आवेदन दिया था। अधिकारी चादर तान कर सोए रहे और सावित्री देवी इस दुनिया को सदा सदा के लिए छोड़कर चली गई। अब अधिकारियों का सारा फोकस इस बात पर है कि सावित्री देवी की मौत भूख से नहीं हुई। इसी तरह पिछले साल सिमडेगा में भी एक महिला चल बसी थी। उसके परिजनों का कहना था कि वो महिला भात भात कहते कहते मर गई। लेकिन झारखंड की 3.25 करोड़ जनता गवाह है कि पूरा प्रशासनिक अमला इस बात को सही साबित करने में लग गया था कि उसकी मौत भूख से नहीं हुई थी। किसी भी महिला या पुरुष की मौत को भूख से हुई मौत साबित करना आसान नहीं है। प्रशासन के अधीन कार्यरत सरकारी अस्पताल का अधिकारी भला कैसे ये लिख कर दे सकता है कि मौत भूख से हुई है, जब प्रशासन चीख चीख कर इसे जुठला रहा हो। लेकिन उस प्रशासन से किसी भी जिम्मेदार नेता या तंत्र ने ये नहीं पूछा कि जब तुमने उसके बीपीएल कार्ड के आवेदन को फाइलों में बंद करके रख दिया था, उसे तुम राशन दे ही नहीं रहे थे, तो फिर तुम्हें ये कहने का अधिकार किसने दिया कि उसकी मौत भूख से नहीं हुई? सिमडेगा के मामले में भी यही हुआ, गिरिडीह के मामले में भी यही होगा और चतरा की बात तो अभी तक सरकार तक पहुंची भी नहीं है। अगर पहुंची भी तो आखिर अधिकारियों को ये कहने में कितना समय लगेगा कि वो महिला तो झारखंड की थी भी नहीं और उसकी मौत भूख से नहीं हुई। हो सकता है कि अधिकारी उसके घर के चूल्हे को भी निहार आए जिसमें कहीं आग जलती मिल जाए। आजाद सिपाही आपका ध्यान गौतम मुसहर के कंधे पर पड़ी मीना मुसहर की लाश की तरफ आकर्षित करना चाहता है। आप उसे गौर से देखिए। उस लाश को देखकर आपको लगता है कि उस महिला ने खाना खाया होगा? उस लाश को देखकर लगता है कि हमारे देश में राइट टू फूड का लाभ उसे मिलता होगा? उस लाश को देखकर आपको लगता है कि झारखंड सरकार के गरीबों के लिए बनाई गई कल्याणकारी योजनाएं उस तक पहुंचती होंगी? हमने सुना है कि राज्य में 108 नामक एम्बुलेंस चलती है। वो मिनटों में सूचना पाकर आएगी और अस्पताल पहुंचा देगी। अब आप ही बताइए कि इस एम्बुलेंस के बारे में गौतम मुसहर को पता है? अगर पता नहीं है तो इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जाहिर है गौतम मुसहर मां की लाश को उठाकर कुछ दूर तक गया होगा। रास्ते में उसे कई लोगों ने देखा होगा, उसमें जिम्मेदार लोग भी होंगे। फिर उन लोगों ने क्या अपने कर्तव्य का निर्वहन किया? जहां मीना मुसहर रहती थी उसके आसपास ही सरकारी तंत्र भी रहता था, सामाजिक लोगों की टोली भी रहती थी।
फिर 4 दिनों तक मीना देवी जब अपनी झोपड़ी से नहीं निकली तो किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की। इन बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करने के पीछे आजाद सिपाही का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आज भी सरकार की दर्जनों कल्याणकारी योजनाएं कार्यरत हैं, लेकिन जिनके लिए ये योजनाएं बनी हैं उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है, और जिन्हें इन योजनाओं से लोगों को रूबरू कराना है वे अपने घर में चादर तान कर सोए हुए हैं और योजनाओं का लाभ चंद पैसों में दूसरों को दे दिया जा रहा है। एक बड़ा सवाल और जो बार बार सालता है वो ये कि पूरी झारखंड के सभी अधिकारी, नेता और मंत्री चीख चीख कर ये कहते हैं कि झारखंड की गोद में गरीबी है। वे उसे दूर करने की बात भी करते हैं, लेकिन जब किसी गरीबी के कारण जब कोई व्यक्ति बगैर खाए दम तोड़ देता है फिर वे क्यों नहीं मानते कि उसकी मौत सचमुच में भूख से हुई होगी। आखिर क्यों सभी इस पर पर्दा डालने में जुट जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर मानवीय कोण से विचार करने की जरूरत है। इसे उन लोगों के नजरिए से देखने की जरूरत है जो आज भी कचरे के ढेर से जूठन ढूंढकर अपनी पेट की भूख मिटाते हैं। इसे उन लोगों की नजरों से देखने की जरूरत है जो ताने ताने को मोहताज हैं और जिनके लिए केंद्र और राज्य की दर्जनों योजनाएं चल रही हैं। जिस दिन हम गरीबों की नजर से सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे सचमुच में झारखंड की गरीबी मिट जाएगी। राज्य में लगातार 2 की मौत ने सरकारी योजनाओं और कर्मियों की संवेदनहीनता की पोल खोलकर रख दी है। अगर सरकारी नुमाइंदे जिम्मेदारी पूर्वक एक संवेदनशीलता से अपना फर्ज निभाते तो झारखंड में भूख से मौत नहीं होती। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम सच को सच माने। खाना खराब ही नहीं था, कमाने वाला मेसी तो है, बोतल सीसी दिन के लाते थे तो खिलाते। हमारा नाम सर गौतम है, हमारा जो भी घर है भैया डेरा लेके वहाँ रहते हैं, यहाँ भी डेरे लेके रहते भैया। डेरा मतलब कि बोतल सीसी बीच के हम लोग खाते हैं। आजाद सिपाही विशेष में बस इतना ही। और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।